बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, गंदम की फसल तैयार होने के बावजूद किसानों को मुनासिब कीमत ना मिलने की वजह से वो परेशानी का शिकार हैं। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गंदम की इमदादी कीमतों में कमी और सरकारी खरीदारी मराकज़ की अदम मौजूदगी के बायस किसान अपनी फसल को फ्लोर मिल के 2000 से 2200 रुपये फ़ी मन के नर्ख पर फ़रोख्त करने पर मजबूर हो चुका है, जो कि हुकूमत की मुकर्रर करदा इमदादी कीमत से भी कम है। इस सूरत हाल ने किसानों को मुआशी हालत पर मनफी असर डाला है और इसके अलावा उन्हें अपनी ज़मीनों पर कमर्शियल फसलों की काश्त से गुरेज़ा कर दिया है, जिसके नतीजे में ज़्यादातर किसान गंदम अपनी सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल के लिए ही अब पैदा कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम अपने किसान भाइयों से बात करने जा रहे हैं और देखते हैं कि उनकी गवर्नमेंट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, वो क्या चाहते हैं कि किन नर्ख में गवर्नमेंट उनको उनकी गंदम ख़रीदे और उन्हें कितने फ़ायदे पहुँचाए। हम आपको दिखाएंगे, आप हमारे साथ रहें। जी नाजरीन, हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जी। कितना टाइम हो गया आपको अपने शोबे में काम करते हुए? मैं पैदाइशी किसान हूँ, ठीक है ना। तो उम्र मेरी 55 साल है। तो अब बाकी आप खुद अंदाज़ा लगे कितना अर्सा हो गया काम करते हैं। आप लोगों ने कहा है कि आप लोगों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है, क्यों आपको ऐसा लग रहा है? हमें इसलिए लग रहा है कि एक चीज़ की कास्ट 2 रुपये आए और उसको कहा जाए कि हमने 50 रुपये में ख़रीदना है, मजबूर किया जाए, तो फिर इससे बड़ा माशी कत्ल और क्या होगा। मेरी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ही ना पूरी हो तो फिर वो माशी कत्ल नहीं तो और क्या। इसको आप क्या नाम देंगे, आप बता दीजिए। सही है, क्या चीज़ें लगती हैं, आप मुझे बताएंगे क्या प्रोसीजर है गंदम बोने का, कटाई से लेके बिल्कुल चक्की में जब आटे की सूरत में हमें मिलता है, क्या प्रोसीजर क्या है? देखें, सबसे किसान पहले एक बीज होता है, मैं पूछने की मैं बताना ये चाहूँगा, किसान बीज बीजता है, ज़मीन में हल चलाता है, उसमें फिर नलाई करता है, पानी करता है, फिर हल खादें डालता है, पेस्टिसाइड डालता है, फिर वो जाके फसल 6 महीने में जाके उसकी तैयार होती है। जब वो तैयार होती है तो फिर वो शहरी लोगों के पास आती है और फिर आप जैसे लोग खाते हैं जिनको पता ही नहीं है गंदम कैसे काश्त होती है, उनके पास आती है। ये इसका आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ जी। अंकल, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कहा यह जा रहा है कि 2000 से 2200 तक फ़ी मन जो है वो आपको जो बोरी दी जा रही है, तो क्या आप लोगों के मुताबिक क्या कीमत लगानी चाहिए, या फिर क्यों अभी तक सरकारी नर्ख नहीं गवर्नमेंट तय कर पाई आप लोगों की? भाई, सरकार बादशाह है और बादशाह की अपनी अंदाज होते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो सरकारी डिपार्टमेंट जो हर साल करती है वो निकालती है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालती है, उनके हिसाब से हमारी 4000 रुपये बनती है। 4000 रुपये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बनती है, उसमें हमारा 10% 15% प्रॉफिट है। अब मुझे बताएं, वो जो 4000 बनती है और उसकी रेट हमें 2000 रुपये मिले, तो फिर आप बताएं, आप फिर बताओ कि जब शहर के लोग रास्ता ना दें, क्यों बन में ना जा बसराम करें, दीवानों की सी बात ना करें तो और करे दीवाना क्या। अरे वाह, क्या बात है। तो क्या कहते हैं, 4000 ही कीमत रखी जाए ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो? कम से कम आप 6-6 माह मेहनत कर रहे हैं अपनी फसलों पर और आपको उसका नेमुल बदल में नहीं रहा। यहाँ पर हुकूमत साइंसदानों की है और वो साइंस इस तरह की लड़ा रहे हैं कि लड़ाओ और हुकूमत करो। शहरी आबादी और किसानों को लड़ाया जा रहा है कि देखो हम तो आपको सस्ता देना चाह रहे हैं, तो हम कहते हैं शहरी आबादी को दें, हम आबाद पैदा कर रहे हैं ना, तो शहरी आबादी के लिए दें, लेकिन वो हमारी कीमत पर तो ना दें। हमारा उनसे ये है कि हमसे लें, आप किसानों को जो आपने अरबों रुपये फेस्टिवल पर करने पर लगाते हैं, जो बेनज़ीर प्रोग्रामों पर लगाते हैं, जो बेकारी बनाया हुआ सबको, आप उससे सब्सिडी देके किसानों को, वो शहरियों को 10 रुपये में रोटी दें। आप एक तरफ हम किसान कार्ड लाए हैं, बड़ा फ़ायदा दे रहे हैं लोगों को। सर ये जो है ना, एक बंदा है आपके पास किसान कार्ड? मैं बताने लगा हूँ ना, एक बंदा मर रहा और मरते हुए उसमें मुँह पे घी लगा दिया, दिखाने वालों को बताया जाए साडा बा क्यों खांदा मर गया, तो ये तो शरीके वाली बात है। हमें वो अगर 50 बातें कर रहे हैं सर, हमारा दिल जला हुआ है, हम आप हमारे मुंह से फूल निकलें और हम उजड़ रहे हो और आप कहेंगे जी हमें तुम्हें अटकेलियाँ सूझियाँ, हम बेजार बैठे हैं। सही है, ठीक है। मैं यही कह रही थी, आपने कहा कि शहरी आबादी हम खाते हैं, ये वो शहरियों को भी ऐसा ही है। रोटी 15-20 रुपए तक पहुंच गई है, नान 25 तक पहुंच गया है, तो लोग भी खुश नहीं है, शहरी आबादी भी खुश नहीं। देखें, शहरी आबादी, वो जो मेरा एक पैदा होने वाला बच्चा इस मुल्क का शहरी है, वो 2.5 लाख रुपए का मकरूज हो रहा है, तो ये किसान ने किया है, ये किसी ने किया, इन पॉलिसी से उन्होंने किया है, तो ये इनका काम है शहरी आबादी को सस्ती रोटी देना, हुकूमत का काम है, ये किसानों का काम है पैदा करना, तो ये तो इनका काम है और हो सकता है, लेकिन वो अपने पेट भरने से उनको फुर्सत मिले तो फिर करें ना। ठीक है सर, ये बताएं कि फ़ी एकड़ अगर आप लोग लगा रहे हैं,
ज़मीन पर, तो कितना उसका ख़र्चा वगैरह आ जाता है, कितने पैसे आपके लग जाते हैं? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पानी भी देना है, आप हल चलाते हैं वहाँ पर, फिर बिजली भी इस्तेमाल होती है, फिर 6-6 माह आप लोगों की मेहनत अलग लगती है, कटाई अलग होती है, तो क्या है? मैं आपके सारे सवाल का ना टेक्निकली आपको जवाब दे देता हूँ। देखिए, आप हमारी कास्ट जो किसी चीज़ को सस्ता करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है, उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम की जाए। हमें महंगे ज़रिए मदाखल मिलते हैं, उसमें खाद हैं, उसमें बीज हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स हैं, उसमें पानी है और बिजली के होशरुबा बिल हैं। तो अगर हुकूमत ये इस बॉर्डर से पार हिंदुस्तान है, वहाँ पर बिजली भी मुफ्त है, खादें भी सस्ती हैं, पानी भी फ्री है, सपोर्ट किया और उनको सपोर्ट किया जाता है। और दुनिया के हर मुल्क में किसान को सपोर्ट किया जाता है। ये इस हुकूमत को पता नहीं इनके मशीर कौन है, यकदम इनको ये आ गई है कि ये किसान माफिया बन गया है और इनको किसान माफिया कहा गया है कि इनको मारना है। अब इस मारने के पीछे एक तो ये लगे हुए हैं और एक हमारे हमसाया मुल्क मोदी सरकार, उसने हमारा पानी बंद कर दिया। अब किसान जाएँ तो कहाँ जाएँ? बॉर्डर पार भी मारा जा रहा है और बॉर्डर के अंदर भी हमें मारा जा रहा है। अब अल्लाह है हमें बचाने वाला, और जिन्होंने मौला ना मारे थे, मौला नहीं ये मरता। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा अंकल आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपको शिकवे शिकायत हैं गवर्नमेंट से, बताएं ज़रा। शिकायतें शिकवों के तो बड़े अंबार हैं, लेकिन इसमें सिर्फ इतना है कि ज़राअत, किसान की बचत, किसान की ज़िंदगी पाकिस्तान की बक़ा है। वो मैं एक छोटी सी बात में ये मेरी बात मेरा ख्याल है जवाब मिल जाएगा कि वो बंदरों को मकई खाने का बड़ा शौक़ था, तो जब मालिक मर गया तो बंदर बड़े खुश हुए कि जी मालिक मर गया है तो अब मकई के रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। तो जब अगले साल उन्हें पता चला कि इस ज़मीन पे तो काश्त ही नहीं हुई, तो फिर उन्हें होश आया कि ये तो बहुत बड़ी गलती होगी, मालिक मर गया। सेम वही चीज़ें शहरी भी हमारे भाई हैं। आपका इशारा उसी तरफ है कि अगर आप लोगों ने गंदम ही बोना ख़त्म कर दी तो फिर ये मजबूर हो जाएंगे बाहर से मांगने पर, फिर इस हमसाए मुल्क से मांग रहे हैं, उससे मांग रहे हैं, यहाँ से ला रहे हैं, महंगे दामों ला रहे हैं, और अपना मुल्क जो कि ज़राई मुल्क है वहाँ के किसानों की ये लोग नहीं सोच रहे, उनके बारे में नहीं। बिल्कुल ऐसी है। देखिए ना, बाहर से अगर गंदम मंगवाते हैं, वो तकरीबन हमें लास्ट ईयर में भी $1 अरब की इन्होंने गंदम मंगवाई, और वो भी फंसक लगी हुई गंदम थी, ख़राब गंदम थी, और वो 6,000 रुपये पर मन जो है पाकिस्तान की एवरेज यानी जो कॉस्ट उनकी पड़ी है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि $1 अरब की जो गंदम मंगवाई है, हमारे यहाँ इतनी प्रोडक्शन है गंदम की कि यहाँ से वो गंदम बाहर भेज कर अरबों डॉलर कमा सकते हैं। बजाय मांगने के, भीख मांगने के, हम अपनी प्रोडक्शन को क्यों नहीं अपग्रेड करते? आप कह रहे हैं कि जो पिछले साल आई वो फिर 6,000 फ़ी मन पड़ी ने उस लिहाज से, और अभी सिर्फ और सिर्फ 2200 इन्होंने रेट रखा है। तो बेहतर नहीं है कि आप लोग जो कह रहे हैं, आप लोगों के मुतालबात हैं कि भाई 4,000 तक आप लोगों के रेट ले जाएं फ़ी मन, तो मतलब फ़ायदा ही है, आप लोगों का भी कोई नुकसान नहीं है, फिर गवर्नमेंट का भी कोई नुकसान नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। 4,000 की भी एक बिल्कुल माकूल सी डिमांड है, और सिंपल सी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इनके पास मौजूद है, उनसे जो है ना फ़ी एकड़ का जो एक्सपेंसेस हैं वो निकलवा लें, इन्हें खुद पता चल जाएगा किसान कितना बड़ा माफिया है और क्या कुछ बच रहा है। आपके नज़दीक क्या एक्सपेंस आ जाता है फ़ी एकड़ का? ये देखिए, उसमें मुख्तलिफ है। जो अपनी ज़मीनें हैं जिनकी 2, 4, 5 एकड़, उनके थोड़े से कम हैं, और लेकिन जिनकी ठेके पे ज़मीनें हैं उनकी बहुत ज़्यादा हैं। इस वक्त जो है वो तकरीबन हमें फ़ी मन के हिसाब से तकरीबन जो वो 1,000-1,500 फ़ी लॉस हो रहा है इस वक्त। जो अगर ये 2200-2300 रुपये में लेते हैं, 4,000 रुपये में अगर लेते हैं, फिर तकरीबन को 200-400, यानी वो भी इतना फिर कुछ है फ़ायदा, तो ताकि आने वाली फसल भी हम काश्त कर सकें। क्यों हर साल जो है किसानों के काम पे एक सवालिया निशान छोड़ दिया जाता है? कोई भी सरकारी नर्क नहीं गवर्नमेंट रख पाती। आपको क्या लगता है, क्या मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो ख़राबी से चल रही हैं, या फिर जैसे भाई साहब ने बोला था कि भाई कौन इनके मुशीर हैं जो इनको समझा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कहाँ है ये खराबी? अच्छा, मैं इसमें ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट कहती है कि जी हमने गंदम नहीं खरीदनी, हम इनकी नर्क जो है वो नहीं रेट तय नहीं कर सकते। तो भाई मेडिसिन भी गवर्नमेंट कहाँ ख़रीदती है, वो तय करती है। जो गोश्त है उसके DCSC जो है ना वो रेट तय करते हैं, तो वो गवर्नमेंट ख़रीद रही है। जब हर चीज़ के वो नर्क तय कर सकते हैं तो गंदम के क्यों नहीं कर सकते? दूसरी बात यह है कि सब्सिडी देना वो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, रियासत की ज़िम्मेदारी है। रियासत एक माँ है और माँ का ख्याल है बच्चों का ख्याल रखे। तो पहली माँ बन गई है हमारी रियासत, ख़ास तौर पे किसानों के लिए। अब जो वो है, किसान जब नहीं रहेंगे, जब एक दफ़ा एक साइड में किसानों को मारा जा रहा है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं शहरी आवाम को सब्सिडी दे रहे हैं,
तो हमें ये कार्ड का खेल नहीं समझ में आ रहा। हमें कहाँ क्या है मकसद, क्या है उस किसान कार्ड का, मुझे समझ नहीं आई है पूरा। अच्छा जी, उस किसान कार्ड में ये था कि जी उन्होंने 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान किसान को पैकेज दिया 6 माह का कर्ज। अच्छा, वो भी कर्ज था कि जी 6 माह आप इसकी खाद बीज इस्तेमाल करें और आप इन्हें हमें रिटर्न वापस कर दें। अच्छा, अभी गंदम की फसल आई नहीं है, उन्होंने वो 1.5 लाख किसी का लाख रुपए जो कर्ज है वो डिमांड वापस कर दी, मांगना शुरू कर दिया, डिमांड करना शुरू कर दिया। तो भाई किसानों के तो बिजली के बिल नहीं अदा हो रहे, उनके तो घर में चूल्हे नहीं बुझते जा रहे हैं। मुझे तो लगता है जो 1.5 लाख उन्होंने कार्ड में दिए, किसानों का बिल भी उससे कहीं ज़्यादा आता होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, यही मामला है। तो ये थोड़ी सी गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ी सी अपनी इस पर मुशावरत करे, किसान तंजीमों को बुलाए, उनसे मुशावरत ले। इंशाअल्लाह ताला बेहतर हिकमत अमली के साथ जब चलेंगे मुल्क भी खुशहाल होगा, किसान भी खुशहाल होगा, और किसान पाकिस्तान की जान है। जी बिल्कुल। जो किसान तंजीम के जो हेड हैं, कह लें सदर हैं, उन्होंने ये समरी जो है वो मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानते। क्या अब कहा जा रहा है, आप लोगों को मज़ीद क्या किया जा रहा है? क्या आप फिर गंदम बोना ही छोड़ देंगे? क्या आप फिर किसी और फसल पे मूव कर जाएंगे, ऐसा होगा? जी अभी तो देखें, इसमें तो हमने तो कुछ नहीं छोड़ना। मज़दूर इंसान है, किसान एक और पिता हुआ तबका है। वहद एक पाकिस्तान में किसान है जो अपनी प्रोडक्ट की चीज़ की कीमत तयन नहीं कर सकता। अगर मिट्टी का बर्तन भी कोई बना रहा है तो उसकी भी वो कीमत वो तयन करता है, जी मेरी ये मिट्टी का बर्तन है, इसकी जी मेरी ये कॉस्ट है, ये खर्चा ये। तो अभी लेकिन जो हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि आगे किसान इस पोजीशन में नहीं रहेगा कि वो आगे ना सिर्फ गंदम बल्कि कोई और भी फसल काश्त कर सके। सही है, बहुत मुश्किल है। हालात वही आ जाएंगे कि हम भिखारी बन जाएंगे और फिर इधर उधर ममालिक से भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे कि जैसे अभी पानी ख़त्म होता जा रहा है तो गंदम ही हमें दे दो। जी जी बिल्कुल यही होगा। और जब मुझे समझ नहीं आ रही कि जब ये बाहर से मंगवाते हैं वो 6,000 6,500 पर मन हमें मनती है, उस वक्त गवर्नमेंट सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन अपने 4,000 मन देने के लिए 4,000 मन देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ। मैंने देखा है कि हमारे जो किसान भाई हैं काफ़ी गमो गुस्सा पाया जा रहा है इन लोगों में, आप क्या कहें? दुरुस्त है, अपनी जगह पे राइट पे हैं, क्योंकि एक गंदम ही नहीं है जिस पे ब्लैकमेल किया जा रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सब्जियात हैं, चावल की फसल। चीनी ख़त्म हो गई थी। देखें, चीनी भी तो किसान ही दे रहा है ना। अगर गन्ना बीजना छोड़ देगा तो चीनी कहाँ से इस्तेमाल करेंगे हम? चावल बीजना छोड़ देगा तो क्या इस्तेमाल करेंगे हम? जो डेली बेसिस पे हम दूध की प्रोडक्शन कर रहे हैं, मिल्क की प्रोडक्शन कर रहे हैं, कौन कर रहा है? किसान कर रहा है ना। अगर आप किसान के ज़मीनों से चारा नहीं आएगा तो फार्मर कैसे बहाल रहेगा? कोई एक चीज़ सिर्फ गंदम ही नहीं है, किसान के रिलेटेड डेयरी सेक्टर में जो भी चीज़ें हैं वो परचेजिंग का रेट मर्ज़ी का होता है, सेल का रेट अपनी मर्ज़ी का होता है। बेसिकली हो ये रहा है कि जो माफिया है, जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, वो उसको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, गंदम अब 2200 रुपये में 2000 में सेल हो रही है। ठीक 2 महीने के बाद आम शहरी को और हर किसान को और हर देहात के लोगों को जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं उनको 5000 में मिलनी है। बेसिकली अभी भी आटे का रेट देख लें आप, क्या है? यही होना है। अगर जो शहर के लोग ये बैठे वो ये सोच रहे हैं ना कि यार ये किसान आज हमारे लिए रेट महंगा कर रहे हैं, तो वो गलत सोच रहे हैं, उनको नहीं सोचना चाहिए। तासुर यही पाया जा रहा है, शायद उनको यही लग रहा है। ये गलत है, ये गलत है। आज सपोर्ट किया जा रहा है माफिया को, इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, सब्ज़ी जो है किसान, आप भिंडी लेते हैं और भी आलू वगैरह गोभी सारी चीज़ें लेते हैं, वो आपको पता है 200 रुपये मन बेच के जाता है किसान। आप 300 रुपये किलो ले रहे हैं मार्केट से, कोई पूछने वाला नहीं है। आज अगर गंदम के लिए, पानी के लिए किसान अपनी आवाज़ उठा रहा है तो उसको दबाया जा रहा है, रोका जा रहा है, डराया जा रहा है। तो बात यह है कि गंदम बीजना तो हम नहीं छोड़ेंगे, अपना हक हम लेकर रहेंगे। उस वक्त से डरें ये लोग कि जब ये किसान रोडों पे आएंगे, हमारी ज़मीनों से गुजर रही है मोटरवेज़, रेलवे लाइंस और बहुत सारी चीज़ें, जब किसानों ने निकल के यहाँ एहतजाज शुरू किया, अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद की, तो सोचें कि क्या होगा। उस वक्त से डरें ये लोग, उस वक्त क्या होगा। तो सिर्फ एक गंदम नहीं है, हमें जो है हर लिहाज से मारा जा रहा है, और शहरी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, किसान के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। किसान आज अपना रेट नहीं उनके लिए भी तय कर रहा है कि 4000 तय हो, पूरा साल 4000 सेल हो। ठीक है, आज किसान से 2200 में परचेज करके ठीक 2 महीने बाद वही किसान ख़रीदने जाता है तो 5000 की है। तो ये जुल्म हो रहा है। इसके लिए आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इस आवाज़ को, हमारी आवाज़ बने,
ठीक है, और उन अवानों तक हमारी आवाज़ पहुंचाएं कि किसानों को ना दबाया जाए, खुदारा किसानों को ना दबाया जाए। अगर किसान निकल आए तो हल कोई नहीं है। सही है, ठीक है सर। जैसा आपने बताया कि हर साल यही कर दिया जाता है, डरें उस दिन से कि जब किसान जो है वो रोडों पे आ जाएंगे, आपने यही कहा। ठीक है सर, हर साल ही यही सारी चीज़ें होती हैं, बहस होती हैं, किसान परेशान होता है, यही कहा जाता है कि आने वाले साल में कुछ बेहतरी हो जाएगी, आने वाले साल में भी कुछ देखने में नहीं आता। अब आप लोग भी मजबूर हो चुके हैं, कह रहे हैं कि हम लोग भी सड़कों पर निकल आएंगे, तो सर क्या आप लोगों के पास भी, मैं तो यही कहूँगी कि एक ही लास्ट ऑप्शन है कि आप लोग रोड पर निकलें और एहतजाज करें जैसे हर कोई करता है? देखिए, ये हमारा हक है, हम लड़ नहीं रहे, नुकसान नहीं कर रहे, ये हमारा हक है और वो हम करेंगे। हम वोट देते हैं, एमपी एमएनएस हमसे वोट लेने आते हैं, घरों में जाते हैं कि हम आपकी नुमाइंदगी करेंगे असम्बलियों में बैठ के। आज हमारी आवाज़ सुनने के लिए, आज हमारी बात सुनने के लिए, आज हमारी बात को वहाँ पहुँचाने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। वो आज बैठे हैं, अपने घरों में बैठे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, उनसे पूछने वाला ही कोई नहीं है। लेकिन अगर यही सूरत हाल रही तो आने वाले वक्त में उन लोगों को घरों से दौड़ा दिया जाएगा, गलियों कूचों में लोग उनका पीछा करेंगे, क्योंकि वो झूठ बोल के असम्बलियों में आते हैं कि हम किसान की आवाज़ बनेंगे, आपके हक के लिए लड़ेंगे। लेकिन कोई ऐसा किसी ने आज तक हक अदा नहीं किया। आज पानी की बारी आई है तो देखें ना, बिजली की माफिया, जो बिजली चोर हैं, वो कौन है? इंडस्ट्री है। डाल किस पे रहे हैं? किसान पे। भाई वो तो आपको दे रहा है, आपसे ले तो नहीं रहा। आप 5 रुपये किलो गोभी लेके वही गोभी उसको 200 रुपये किलो बेचते हैं। जुल्म नहीं है? अवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं तो गवर्नमेंट कर रही है। सही है, ठीक है सर। हमने हमेशा देखा है कि हर तरीके की पॉलिसीज़ लाई जाती हैं, किसान दोस्त पॉलिसी कोई भी नहीं आई आज तक। इस पे आपका क्या कहना है? बनानी चाहिए इनको। ये आज जिनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमेशा से इनको वक्त पड़ने पर इनको सपोर्ट करते, सिर्फ आज उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके लिए आज गंदम को, किसान को बेयारो मददगार छोड़ दिया है। नहीं करना चाहिए। किसान के लिए सोचना चाहिए, किसान के लिए पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, क्योंकि किसान जो है वो रीढ़ की हड्डी है, सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है, उसके लिए पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। तो हम गुजारिश करेंगे पंजाब गवर्नमेंट से कि वो किसानों के बारे में सोचें, उनके मसाइल लेकर बैठें, जितनी तंजीमें हैं उनको उनसे मुशावरत करें और कोई पॉलिसीज़ बनाई जाए। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। इसमें ये है, आपके सवाल का जवाब ये है कि ये ज़री मुल्क है, इसको ज़बरदस्ती सनती बनाया जा रहा है और सनत सरमायादार चलाता है। तो यहाँ किसान दोस्त पॉलिसी इस मुल्क में आज तक आई नहीं है। किसानों का मुतालबा ये है, खुदा के लिए इस ज़री मुल्क को, जिसकी 70% आबादी इस पेशे से बराह रास्त वाबस्ता है, आप उसमें ज़राअत को अवलीन तरजीह करा दें। पॉलिसी बन साज भी वही करते हैं, महज फार्मेलिटी पूरी की जाती है, लेकिन ज़राअत को अवलीन तरजीह करार नहीं दिया गया। उसकी वजह यह है कि इस मुल्क में कोई रिसर्च के अदारे नहीं है, हमारे अपने बीज के हवाले से कोई नहीं है, हमारा किसी चीज़ में भी हम खुद कफील नहीं हैं। और जबकि अगर हम पाकिस्तान को, ये ज़री मुल्क है, ये जो पंजाब का जिसमें आप खड़ी हुई हैं, पार्टीशन से पहले ये पंजाब बर्र-ए-सगीर पाक-ओ-हिंद का अनाज घर हुआ करता था। आज इसको क्या हो गया? वही ज़मीन है, वही लोग हैं, सब कुछ है, पर वो साथ वाला मुल्क जो है वहाँ पर टेक्नोलॉजी भी है, वहाँ सब कुछ भी है। यहाँ पर इसलिए कि हमारे मुल्क में ज़राअत दोस्त पॉलिसी अरादतन नहीं बनाई जा रही। क्या आखिर में क्या मुतालबात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से और पाकिस्तान की गवर्नमेंट? हम मुतालबा ये करते हैं, खुदारा हमारे साथ सुतीली माँ वाला सलूक बंद किया जाए, किसानों के साथ ये अरादतन जुल्म बंद किया जाए, किसानों को जीने का हक दिया जाए। और उनको अगर जीने का हक ना दोगे तो जब बिल्ली के सब तमाम दरवाजे बंद होती हैं तो वो बिल्ली फिर आँखों पर झपटती है, तो किसान फिर मजबूरन अपनी सुतीली माँ के साथ वो सलूक करेंगे जो सुतीली औलाद करते हैं। चलें, ठीक है। एक और भाई साहब भी आए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह। बात करें हम कि जी कहा जा रहा है कि किसान के साथ दुश्मनी निकाली जा रही है, नारवा सलूक किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल बात ठीक है। देखे, वज़ीर आला पंजाब को चाहिए था गंदम का रेट मुख्तस कर देती, लेकिन उसने नहीं किया। हर साल कहा जाता है सरकारी नर्क तय कर दिया जाएगा, नहीं किया, लेकिन नहीं कर रहे। ये नून लीग हुकूमत जब से आई है, ये तो किसान को लेके बैठ गई है। सब्जियों का हाल बुरा, ज़मींदार परेशान है। गंदम का ये हाल है, अब 2000 में भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। किसान परेशान है, कहाँ जाए? DAP देखे 14,000 में डाली हमने, और यूरिया जो है ब्लैक में मिला में 6,000 में। अब ख़र्चा देखें, हमारा जो 1 एकड़ में खर्चा आया गंदम का 80,000 है, और गंदम जा रही है 40,000 की।
ये जुल्म है हमारे साथ। हम यही दरख्वास्त करते हैं हुकूमत वक़्त से कि हमारा जो है ना किसान के बारे में सोचा जाए। जी, हमने अपने किसान भाइयों से बात की। इसके बाद हम रुख करते हैं चक्कियों का और देखते हैं कि रोटी, आटा और नान जो है वो किस भाव मिल रहा है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हम एक चक्की पर मौजूद हैं, आटा पीसा जा रहा है यहाँ पर। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। काम की सुनाई कैसा चल रहा है? शुक्र अल्लाह का। अच्छा चल रहा है। किसान तो बड़े परेशान हैं हमारे। आप लोग बताएं कितना खुश हैं और कितने मुतमईन अपने काम से? हमारे काम में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है। कैसे? सेल में वो कैसे? यानी आप लोगों को तो सस्ती मिल रही है। हमें कहाँ से सस्ती मिल रही है? कितने की क्या मिल रही है? अभी भी हम जो पीस रहे हैं वो गंदम जो पुरानी पीस रहे हैं। अच्छा, वो फी तो मन आपको क्या मिल रहा है? जी फी मन जो है क्या मिल रही है आपको? किस हिसाब से मिल नहीं रही पता, वो नैक को पता है। है? नहीं पता ही होगा क्या रेट जा रहा है, क्या रेट नहीं जा रहा। ये हमारे मालिक ये मालिक हैं। चलें हम इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसे चल रहा है सुनाएं। बस जी आपको पता है इन्होंने जो एकदम रेट किए हैं उससे मार्केट काफ़ी डाउन हुई है। सही है। किसान तो बड़े परेशान हैं। अभी मैं बात करके आ रही हूँ हमारे किसान भाइयों से। उन्होंने कहा कि हमारा मुआशी कत्ल किया जा रहा है। आपको लगता है कि मुआशी कत्ल हो रहा है किसानों का? बस ऐसे ही है। देखें जी, बात ये है कि इसों का सिर्फ आटे पे काम हो रहा है। उनके रेट इन्होंने डिग्रेड किए हैं। बाकी आप मार्केट में निकल जाएं, सब्जियों के रेट, फलों के रेट, इवन के आप मटन का रेट देख लें। आगे 2500 था, अब 2700 रुपया रेट है। हर चीज़ को इन्होंने अप करके अब मसला ये है कि किसान तो जाहिर है जिसने काम किया है अगर उसको उसकी उजरत पूरी नहीं मिलेगी नहीं मिल रही तो वो क्या करेगा? मतलब 2200 कर देना फी मन बोरी का रेट, तो वो कह रहे हैं ज़्यादती है। कम से कम 4000 होना चाहिए। उन्होंने यही कहा कि हमसे जब 2200 में ख़रीद लिया जाता है और भाई हम लोगों को 2200 रुपये में मतलब बेचते हैं हम उन्हें, और फिर आगे जाके वो वही जो आटा है या फिर कह लें वही गंदम जो है 5000 तक में बेचते हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमारे हिसाब किताब से बाहर हैं ये चीज़ें। बस ऐसे ही है। असल में जो प्रॉब्लम है ना इस वक्त वो ये है कि जब नई गंदम आती है ना, हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम नई गंदम पीस नहीं सकते। जैसे नया चावल नहीं ना बनता वैसे नई गंदम का आटा भी नहीं बनता। अब जो ओपन मार्केट में पुरानी गंदम है ना उसका रेट है 3800, ठीक है ना। अब नई गंदम का रेट जो गवर्नमेंट ने निकाला है वो रेट है 2400 2500 पहुँच मिल रहा है। अब मिसाल के तौर पे हम नई गंदम जब पीसे गए, गाहक लेके जाता है, वो आटा ला के फेंक देता है, वो कहता है जी हमें पसंद नहीं है, ठीक है ना। हमारी मजबूरी ये होती है कि हमें इन दिनों में कम से कम भी 3 माह की गंदम स्टॉक करनी पड़ती है। सही है। ठीक अब उसमें किसान को भी मुश्किल है, हम लोगों को भी मुश्किल है। अब गाहक आता है कहता है जी बाहर तो गंदम मिल रही है 2500 में और आप आटा। अब उनको हम ये बताते हैं कि भाई जैसे नया चावल नहीं बनता ऐसे नई गंदम नहीं बनती। हमारी मजबूरी है। इस वक्त हमने कम से कम भी जुलाई तक उसको स्टॉक किया है पुरानी गंदम को, ताकि अपने गाहक को मेंटेन करने के लिए। अब देखें मिलों का तो हिसाब और है, उन्होंने स्टोरों पे आटा फेंक दिया या तंदूरों पे उसका बन के चले गई रोटी। हमारी ये शॉप्स है, अगर हम गाहक को उसकी डिमांड के मुताबिक आटा नहीं देंगे वो हमें वापस दे जाता है। वो कहते हैं जी हमें ये चाहिए ही नहीं। जहाँ एक तरफ आप लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं, किसान तबका परेशान दिखाई दे रहा है, वहीं हमारे शहरी भी कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। 25 रुपये का नान, 15-20 रुपये की रोटी, तो मुनासिब तो नहीं है ये कीमतें। बस अब ये और बड़ी हल्की सी रोटी, मतलब ये भी नहीं कि एक रोटी खाए 1.5 रोटी खाए पेट भर जाए, बड़ी हल्की सी रोटी 20 रुपये 25 रुपये रेट। उसकी वजह ये होती है कि जब आपको उजरत सही नहीं मिलेगी आप उसको कहीं ना कहीं तो पूरा करेंगे ना, या उसको आप कम तोड़ना शुरू कर देंगे जो हो रहा है। अब मिसाल के तौर पे एक रोटी बनती है 100 ग्राम की, अब उनको जब वो नहीं समझ आएगी तो उसको वो क्या करेंगे 80 ग्राम पे ले आएंगे, 70 पे ले आएंगे। हाँ जी ठीक है। दूसरा ये किसानों ने बताया कि हमें जो किसान कार्ड दिए गए वो कह रहे हैं कि मतलब वो ऐसे है जैसे मरते हुए के मुंह पे ऑयल लगा दो और उसे कह दो कि जी ऑयल खाते हुए बंदा मरा है, घी खाते हुए। उन्होंने तो मुझे यही मिसाल दी है।
कि भाई वो किसान कार्ड का भी कोई फ़ायदा नहीं है हम लोगों को? देखें जी, वो किसान कार्ड भी उसको मिलता है जिसकी हुकूमत के जो वर्कर है उनका तक पहुंच है। अब आप देखें, गवर्नमेंट कहती है जी हमने कर्जे इशू कर दिए हैं, 15 लाख से आप 1 करोड़ तक ले सकते हैं। अब ये किन को मिलते हैं? ये उन लोगों को मिलते हैं जो जिनकी अप्रोच वहाँ तक है। मुझे तो पर्सनली अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने कहा हो कि मैंने गवर्नमेंट से लिया है और मैंने ये बिज़नेस शुरू किया। वही होता भी नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे किसी को मिल भी जाता है ना, तो उसमें आपको पता है जो हुकूमती वर्कर हैं वो उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, ये मसले हैं। ये आम बंदे में पहुंचता ही नहीं है। अगर आप कहें ना कि मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने कर्जे इशू कर दिए हैं, अब आप सर्वे करती हैं, आप एक भी मिसाल नहीं दे सकती कि हमें किसी ने कहा हो जी हमें मिल गए। दूसरा, मैं अभी जब किसानों से बात करी थी उन्होंने बताया कि फ़ी एकड़ पर उनका जो है ख़र्चा वो उनका ज़्यादा से ज़्यादा 80,000 आ जाता है और उसका उन्हें फ़ायदा जो है वो 40,000 आ रहा है। उन्होंने साफ कहा कि हमारा मुआशी कत्ल हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है। लॉस है वो तो। आप इसमें साथ हैं किसान भाइयों के? हाँ बिल्कुल साथ है हम। हमें कहते हैं कि हुकूमत किसान दोस्त पॉलिसीज़ निकाले, थोड़े बहुत इकदाम करे और फिर इसके अलावा गंदम का रेट, सरकारी रेट मुख्तस करे। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो उससे ये होगा कि अगले साल लोग इसको छोड़ के किसी और तरफ निकल जाएंगे। सही कह रहे हैं, पॉइंट पे आप आ गए हैं कि लोग फिर गंदम की फसल बोने के बजाय कोई और चीज़ की फसल बोएंगे और फिर पाकिस्तान में जब गंदम की कमी हो जाएगी तो फिर हम बाहर मुल्कों से मंगवाने पर मजबूर हो जाएंगे और वो सारी चीज़ें जो हम अपने किसानों को 2200 में दे रहे हैं, 2500 में दे रहे हैं, वो हम 5000 की भी खरीदने पे तब हो जाएंगे मजबूर। देखिए आज हरूनाबाद से मुझे मैसेज आया है। हाँ जी, मिल क्वालिटी का रेट बना है 2260 से लेके 2275 रुपए। जो चक्की क्वालिटी गंदम है 2275 से लेके 2300 रुपए। अल्लाह हाफिज़। अब कहने का मकसद ये है, इसमें कोई खाएगा क्या और क्या करेगा? ये असल में चाहते हैं आप क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए किसान के साथ तावन? गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि एक मियाना रवि इख्तियार करें, या तो हर चीज़ पे पूरा कंट्रोल करें। हमें भी पता चले कि जी हर चीज़ कंट्रोल में आई है। अब पेट्रोल का भी रेट बढ़ा हुआ है, बाज़ार में सब्जियां लेने चल जाएं उनके भी रेट है, फलों के भी रेट अप हैं, गोश्त मटन लेने चले जाएं, ये मुर्गी को ले लें, या तो सारी चीज़ों को इक्वल लेके आए। एक दो चीज़ों पे अगर आप करेंगे तो उससे तो मामला हल होगा ही नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकल आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अंकल आप? ठीक है मैम, काम कैसे चल रहा है आपका? अच्छा है माशा। ठीक है, ये बताएं कि आप ये आटा फ़ी किलो कैसे दे रहे हैं और मन के लिहाज से कैसे दे रहे हैं? 130 रुपये किलो दे रहे हैं, 5200 रुपये मन पर। 52 जी 50। ठीक है, ये जो अभी गंदम आई है उसका आटा है या फिर पुराना स्टोर किया हुआ था आपने? पुरानी गंदम का आटा है, नहीं, गंदम का आटा है। अभी नहीं खरीद रहे हम। क्यों नहीं खरीद रहे? बस नई गंदम की रोटी नहीं ना बनती अभी। अच्छा, दूसरा ये कहा जा रहा है, हमारे किसानों ने एक शिकवा किया है कि उनका मुआशी कत्ल किया जा रहा है। किसान बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट से बहुत नाराज़ दिखाई दे रहे हैं कि जी हमारी मेहनत के मुताबिक हमें उसका फल नहीं दिया जा रहा। 2200 रेट लगा देना फ़ी मन का तो मतलब हमारे लिए मुनासिब नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे आप? वो गवर्नमेंट को उनका हक देना चाहिए, गवर्नमेंट को किसानों को। गलत कर रही गवर्नमेंट को गंदम खरीदनी चाहिए तो उनका हक उनको मिलना चाहिए। बहुत महंगाई है, खाद तेल बहुत महंगे हैं, इसी वो कि प्रोडक्शन इतनी महंगी है, हमारा पैसा इतना लग जाता है, पानी हम कर लगाते हैं, बिजली इस्तेमाल होती है, खाद इतनी महंगी है, हमारी मेहनत लगती है 6 माह की, तो हमें उस मेहनत के मुताबिक उसका फल नहीं दिया जाता। जैसे कि मुझे बताया एक अंकल ने कि जैसे मैं फ़ी एकड़ पर 80,000 लगा रहा हूँ तो मुझे शायद उसका वापस जो आ रहा है वो 40,000 ही आ रहा है, मेरा नुकसान। ऐसे ही सही कह रहे हैं। क्या फिर आप कहते हैं, क्या गवर्नमेंट को कोई समरी लानी चाहिए, क्या तजवीज़ पेश करनी चाहिए? गवर्नमेंट को गंदम खरीदनी चाहिए, बड़ी बात तो ये है अभी गंदम की खरीदारी करनी चाहिए, फिर इसका रेट बनेगा। और दूसरी ये कि और कर रही है गवर्नमेंट, गंदम खरीद नहीं रही। नहीं खरीदी, गवर्नमेंट खरीदेगी तो रेट बन जाएगा, गंदम खरीद ही नहीं रही गवर्नमेंट। दूसरी बात ये है कि डीज़ल सस्ता करें और खाद वगैरह सस्ती करें, स्प्रे, फिर किसान खुशहाल हो सकता है। और
आपके मुताबिक फ़िलहाल तो 2200 रुपये मुकर्रर किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा 2400। आपके मुताबिक क्या रेट होना चाहिए? जो गवर्नमेंट ने निकाला है वही होना चाहिए। गवर्नमेंट ने तो कम निकाला है, 2900 रुपया निकाला है गवर्नमेंट ने रेट। 2200, 2000 से 22। नहीं, ये तो ओपन रेट है ना। गवर्नमेंट ने रेट 2900 रुपया मान कर गवर्नमेंट ने तो सरकारी नर्ख अभी निकाला ही नहीं है। दिया। नहीं, उन्होंने ऐलान तो किया था ना। गवर्नमेंट ने सरकारी नर्ख अभी लाए ही नहीं है। 3500 भी शायद कर लें तो हमारे किसान खुश हो जाए। ऐसे ही बस। ठीक है, तो आप क्या, आपने बताया कि 130 रुपये फ़ी किलो आती जी हाँ, 130 रुपये। है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अंकल, आप ठीक हैं? ठीक है। काम ठीक चल रहा है? हाँ जी, सही है, शुक्र अल्लाह। ये बताएं अंकल, क्या किलो आप दे रहे हैं आटा 130 रुपये। और मन के लिहाज से? मुझे मन 5200 दा। 5200। जी। ठीक है, 5200 का। अंकल, आज हम बात करें किसानों के हवाले से, जो कि बहुत ही परेशान दिखाई दे रहे हैं हमें। किसान खुश नहीं है क्योंकि उनको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो गंदम का रेट नहीं दिया जा रहा। क्या आप कहते हैं, क्या जो वो शिकायतें कर रहे हैं वो बजाएं? नहीं, वो सही कह रहे हैं, रेट होना चाहिए उन्होंने का भी। रेट कम है, उन्होंने खादा भी मामले सारा उन्होंने काम मेहनत करनी ते उन्होंने रेट होना चाहिए। उन्होंने यही कहा है अंकल कि खाद इतनी महंगी है, फिर बीज इतना महंगा है, फिर उन्होंने कहा कि हमारे मतलब 6 माह हम मेहनत करते हैं, फिर बिजली लगती है, पानी लगता है, और मतलब फिर जब बाकी हमारी कीमत वसूल करने की बारी आती है तो गवर्नमेंट कोई रेट नहीं लगा। हाँ जी, ये नहीं अच्छी नहीं बात है। किसान का सोचोगे तो फिर ही उन्हें भी कम करेंगे ना। अगर अभी ना सोचेंगे तो वो और कोई काम कर सकते हैं। बिल्कुल, अब वही बात है ना अंकल कि अगर फसल गंदम की फसल ही नहीं बोई जाएगी, फिर शॉर्ट हो जाएगी पाकिस्तान से, फिर हम मजबूर हो जाएंगे बाहर के मुल्कों से मंगवाने पर। फिर वही गंदम जहाँ हम किसानों को 2200 में बेच रहे हैं वो हम 4000 में भी खरीद वो महंगी देंगे जी, वो तो 4 से भी महंगी दे सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी बात है। ये सानू गवर्नमेंट को चाहिए कि किसानों का हिफाजत करना। जी अंकल, हर साल ये सुनने के लिए आता है, गवर्नमेंट कहती है कि अगले साल हम किसानों का सोचेंगे, अगले साल से हम एक सरकारी नर्ख रख देंगे जिससे जो किसान तबका है वो खुश हो जाएगा। अगले साल का कि एक चंद मिनट का नहीं पता जीना है कि मरना है। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉਹ सही करना चाहिए। किसान भाई को पूरा रेट लगाना चाहिए। आप कहाँ से लेते हैं अंकल? ऐ साड़ी गंदम रूनाबाद से आती है। ठीक है, क्या आप ले रहे हैं, मन किस मन के हिसाब से? मैं मुलाजम आदमी हूँ, मुझे नहीं पता, मालिक से पता जिस तरह ले आते हैं। मुझे पता भी रूनाबाद ही है। अभी ये जो गंदम की कटाई हुई है ये वही वाली है या फिर ये पुरानी है? ये पुरानी है। हाँ जी, वो वाली नहीं है, ये पुरानी है। तो नई आई है वो, मतलब आप लोगों ने पीसना वगैरह? हाँ जी, नवी आए, नहीं आएगी तो फिर और रेट कम हो जाएगा। अंकल क्या हिसाब है, मतलब लोग कहते हैं कि जी हमें पुरानी गंदम का आटा चाहिए, नए वाला नहीं चाहिए। नई वाली गंदम होती है ना, वो ज़्यादा खादी नहीं जाती। वो बंदियां वो अजकल फिर वो मंगाती उन्हें बंदे रोटी खान के वो लग जाते हैं। नवी गंदम रोटी खाना रज के नहीं खा सकती, तो जो पुरानी गंदम है माशाल्लाह रज के खाना खाते हैं, पकती भी सही। ज़्यादा लोग कहते हैं कि हमें पुरानी हाँ जी, पुरानी गंदम। अभी आप क्या कहते हैं, गवर्नमेंट से मतलब गवर्नमेंट को तावन करना चाहिए हमारे किसानों के साथ? बिल्कुल जी, करना चाहिए, गवर्नमेंट से करना चाहिए। चलिए सही है, ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं माँ जी आप? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, कहाँ रहती हैं आप? हम ग्वाल मंडी में। ग्वाल मंडी में ही रहती हैं, ठीक है। आटा महंगा मिल रहा है माँ जी, अच्छा। किसान बड़े परेशान हैं। किसान कह रहे हैं कि जी 4000 रुपये मन हमें दें, लेकिन गवर्नमेंट जो है उनकी मेहनत के मुताबिक उन्हें पैसे नहीं दे रही, जिसकी वजह से किसान कह रहे हैं कि अब हमने गंदम बोना छोड़ देनी है। क्या कहेंगे आप? आटा नहीं फिर आएगा? आटा होएगा तो खावांगे ना। अब आप ये बताएं, जब बाज़ार से रोटी लेने जाती हैं आपको कितने की रोटी मिलती है? 15 रुपए की। 15 रुपये की हल्की सी रोटी होती है, और नान 25 रुपये का दे रहे हैं। हाँ, तो यही वजह महंगी करने की, क्योंकि किसानों को उनका रेट नहीं मिलता। ये है गवर्नमेंट अपनी मर्जी करती है। गवर्नमेंट किसी को नहीं देखती, कोई मर रहा मरे पे। गवर्नमेंट को इस चीज़ से कोई दिलचस्पी नहीं। बेचारे किसान पागल हो रहे हैं। किसान छड़ के हर आदमी पागल है, परेशान हुआ है। क्या करें? क्यों परेशान है हर आदमी, क्यों पागल है? 37 रुपये आटा था जब नवाज शरीफ थे। इमरान साहब आया तो 100 रुपये हो गया था, उसके बाद ऊपर ही गया, नीचे नहीं आया। सही है। कौन इत्तेजाद करे? यहाँ पे कोई इत्तेजाद की बात भी सुनने वाला नहीं है। गरीब मर रहे हैं। किसानों का जो रोना है ना, वो यही कह रहे हैं कि जब हम पूरा साल इतनी मेहनत करते हैं, 6 माह इतनी मेहनत करते हैं, हम बीज बोते हैं, खाद इतनी महंगी है, बाकी जो मतलब चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ज़राअत के लिए वो इतनी महंगी है, हम पानी लगा रहे हैं, हम बिजली लगा रहे हैं, इतना मतलब बिल भर रहे हैं,
तो जब हमारे नेमुल बदल की बारी आती है तो हमें भाई गंदम वो रेट नहीं देती है। यानी वो ये कह रहे हैं ना, आपको उन पर सारे बोझ डाल दिए हुए हैं कि ये भी आपने जब करना है। मेहनत का फल मिलता है तब कुछ नहीं मिलता। मेहनत का फल यही मिल गया, रुपए के 4 आने मिल जाते हैं उन्हें। ऐसे ही कर रहे हैं। वो क्या करेंगे बेचारे। वो कह रहे हैं कि फिर अब हम आगे फिर गंदम की फसल नहीं बोएंगे, हम फिर कुछ और काम शुरू कर देंगे। वो तो कर ही देंगे, लेकिन हुकूमत को इससे कोई दिलचस्पी नहीं। अंकल फिर पाकिस्तान में गंदम खत्म हो जाएगी, फिर बाहर से मंगवाएंगे। हुकूमत बाहर से मंगाएं तो इनको कमीशनें मिल जाएंगी। बाहर से मंगवाना मंजूर है। इनकी जेबें भी बननी चाहिए ना, इनकी जेबें भी तो बननी चाहिए ना। ये शुक्र करें कि ऊपर जाकर को पैसे नहीं मिलने, वरना ये कफन को जेबें लगा कर जाते, डॉलर लेकर जाते। क्या कहते हैं मरीम नवाज साहिबा? बाकी तो काम में कहती हैं मैं बड़े अच्छे कर रही हूँ। कर रहे हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन असल जो काम है वो काम तो नहीं। असल काम क्या है करने? असल काम क्या, गरीबों के लिए ये देखें कि गरीब को रोज़गार चीज़ जो चाहिए उसका क्या हाल है। क्या अंकल आप कोई काम वाम करते हैं? मैं बस कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत मजदूरी कर लेता हूँ। मजदूरी कर लें। बच्चे हैं वो जो चला पहले रहे। क्या काम करते थे? मेरी गली में दुकान है दर्जियों की। दर्जी थे आप? कपड़े सीते थे? अभी सीते हैं। अच्छा अभी सीते हैं, ठीक है। क्या आप फिर कहते हैं कि भाई किसानों का थोड़ा बहुत सोचें, हमारी जो गवर्नमेंट है भले क्या करती है अंकल, सरकारी कीमत नहीं निकाल रही है गंदम की। हुकूमत को चाहिए कि किसानों के साथ भी तावन करें, आवाम भी खुश हो, किसान भी खुश हो। इस तरह मिलकर इस तरह चलता है। किसान तो हुकूमत बेचारे पागल हो गए, वो कह रहे हैं अगर इन्होंने हमारी मजीद बात ना मानी हम सड़कों पे एहतजाज करेंगे। जाहिर है करते हैं लोग, लेकिन हुकूमत कहती है करो मर जाओ कोई बात नहीं, हमें कोई तल्लुक नहीं। हमने जो फैसले करना है वो कर देंगे। आपने किसको वोट दिया? बस 2 जनों को दिया था, एक पंजाब में दिया था, एक लब्बैक वालों को दिया था। तो पंजाब में किसको वोट दिया था? इन्हीं को ही दिया था। नून लीग को दिया था। तो मरीम नवाज साहिबा पंजाब की आए वज़ीर आला, अच्छे काम कर रही हैं। बाकी काम तो कर रहे हैं। हमारे शादबाग में रहता हूँ, सड़कें वगैरह बन रही हैं, लेकिन जो असल मलका है ना, वो औरतें रोती हैं जब वो जो घर जाके पैसे दे, वो कहती हैं इनमें पूरा नहीं पड़ता। क्या करें, आप खुद उठा रहे खर्चा। आपकी हैं बीवी? अल्हम्दुलिल्लाह। सही, तो वो भी लड़ती हैं अभी भी पैसों के लिए कि भाई पैसे दो, हमें घर चलाना है। क्या करें, मजदूरी वो भी ये कहते हैं व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। क्या कर सकता हूँ, अब क्या कर सकता हूँ मैं, लड़ तो नहीं ना सकता उनसे। हाँ लड़ना भी नहीं है आपने? क्यों, आप उम्र नहीं है लड़ने की, इसलिए प्यार से रहा करें। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें ठीक है, मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ राना मोहम्मद ज़फ़र ताहिर साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह की मेहरबानी जी। सर सबसे पहले आज हम बात करें, किसान जो है वो गवर्नमेंट से खुश नहीं है क्योंकि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक गवर्नमेंट ने रेट नहीं दिया गंदम का, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने हमारा व्यू लेने के लिए, हमारा मौक़िफ़ लेने के लिए आप तशरीफ़ लाए। किसान बेसिकली गवर्नमेंट से खुश क्या होना है, गवर्नमेंट की पॉलिसी से हम खुश नहीं हैं। जो गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ हैं, गवर्नमेंट ने हमें खुद रेट दिया था 4000 रुपये, और उसके मुताबिक हमारी गंदम को ख़रीदा नहीं गया। सही है। ये आप कौन से माह की बात करें, कौन से साल की बात करें? गवर्नमेंट ने पिछले 2023-24 में जो गंदम आई थी उसका रेट गवर्नमेंट ने खुद अनाउंस किया था 4000, लेकिन हमसे गंदम नहीं खरीदी। अब इस दफ़ा गवर्नमेंट का जी ओपन रेट है। अब ओपन रेट होने के बावजूद गवर्नमेंट ने बेशुमार पाबंदियाँ और फलां मामला ये मामला उसकी वो कर दिया। हम गंदम कहते हैं गंदम का रेट 1000 कर दो, लेकिन उसके मुताबिक जो इनपुट्स हैं, खाद है, स्प्रे है, पानी है, बिजली है, वो भी सस्ती कर दो, ताकि किसान सस्ती इनपुट्स लेकर सस्ती गंदम उगा के कौम को सामने रखे और कौम सस्ती रोटी खाए। मेरा एक बड़ा हुकूमत से एक बहुत बड़ा शिकवा भी है और हुकूमत से बहुत बड़ा सवाल भी है कि आज रोटी बिक रही है 15 रुपए की, जबकि जब गंदम का रेट 2200 रुपये था, जो कि आज 2025 में भी 2200 रुपये है, तो रोटी आज 15 रुपये की बिक रही है, गंदम का रेट 2200 रुपये है, और आटे का रेट बाज़ार में 130 से 140 रुपये किलो बिक रहा है। भाई आपने जब गंदम सस्ती कर ली तो मार्केट में जो गरीबों के नाम पे सस्ती की गई है, वो गरीब तो रोल रहा है, उसको तो रोटी सस्ती नहीं मिल रुपए की मिल रही है, नान 20 रुपए का मिल रहा है। जी हाँ, नान 25 का, बल्कि तंदूर वाले क्या करें जी, वो हमारे पास दूसरी रोटी ख़त्म होगी, हमसे खमीरी रोटी लगवा लें, वो उसके 5-10 रुपये ज़्यादा ले लेते हैं इसी नाम से। और जो कस्टमर चला जाता है रोटी, उसने खानी तो है, वो कहता है जी मजबूरी है मेरी, ठीक है मुझे वही दे दो, वही रोटी दे दो, खमीरी रोटी दे दो। नान हमारे पास फलाना नहीं है, हमारे पास वो कुलचा है जी, ये है वो, उसके ऊपर भी 5 रुपये वो बढ़ा देते हैं। हुकूमत की रेट इस टाइम ना फील्ड में, ना बाज़ार में है, ना हुकूमत के अपने पर है।
ठीक है सर, अगर यही हालात चलते रहे, गवर्नमेंट ने इस साल भी सरकारी नर्ख ना रखा गंदम का, और अगले आने वाले साल में हमारे जो किसान भाई हैं उन्होंने फसल ही ना बोई, तो सर आपको क्या लगता है नुकसान किसको होगा? बेसिकली ये हमारे मुल्क का वतेरा है, किसान हमारा अनएजुकेटेड है, पढ़ा लिखा नहीं है। उसकी वजह से वो उसको इस चीज़ से कोई नहीं कि हमें आगे क्या मिलेगा पीछे क्या मिलेगा। उसने 2 साल चेक किया, गंदम से रेट नहीं मिला तो वो किसी और फसल की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो मकई की तरफ जाएगा या किसी और की तरफ जाएगा। वैसे मैंने किसानों से कहा है कि आप बैलेंस फसलें जो है ना वो काश्त करें। अब गंदम की सीज़न में हमारे पास चने की फसल होती है, मसर की फसल होती है, इसके अलावा वो होता है चिया सीड होता है, तुखम बिलंगा होता है, और मतलब जो सर्दी में काश्त होती है और गर्मी में आके गर्मी के स्टार्ट होने में पक जाती है। इस तरह हमारे पास कनौला है, और आप इन फसलों पे कन्वर्ट हों थोड़ा सा, सर हमने जब भी हो जाए ताकि किसान बेचारा कम से कम खुदकुशियों से तो निकले। ठीक है, एक बात मैंने देखने में आई है, जब भी कोई गवर्नमेंट तब्दील होती है, फिर जब भी कोई नया साल होता है, सबसे बड़ा जो एक स्कैंडल बन रहा होता है, जो सबसे बड़ा एक हॉट टॉपिक बन जाता है, वो किसान और गंदम ही बन जाता है। तो आपको क्या लगता है कि किसान दोस्त पॉलिसीज़ लानी चाहिए जो कि गवर्नमेंट लाने के लिए तैयार ही नहीं है? असल में हुकूमत पाकिस्तान का मसला है, भले हुकूमत किसी की भी हो, कि किसान को खुशहाल नहीं होने देना। अगर ये खुशहाल हो गया तो ये इसके बच्चे पढ़ कह रहे हैं वो चाहते ही हैं कि किसान हर हुकूमत की ये पॉलिसी रही है कि किसान को रगड़ा जाए और उसको हमेशा रोल के रखा जाए। अगर वो खुशहाल हो गया तो उसके बच्चे पढ़ जाएंगे, बच्चे पढ़ गए तो वो बेहतर हो जाएगा, लोगों में शऊर आ जाएगा। तो हम सबसे बड़ा मुद्दा ये कि हमारी कौम को बेशऊर रखा जाए और को मतलब ना आगे इस तरह ही रखा जाए। अगर ये तबका आगे निकल आए, इतनी बड़ी कौम है, तो इतनी बड़ी कौम में से अगर आधे लोग या आधे से भी 25% लोग भी अगर सीधे हो जाएं, तो मुझे बताओ इस तरह के हुक्मरान, करप्ट हुक्मरान कहाँ बाकी रह सकते हैं? ठीक है, जो किसान तबका है फिर उसकी तरफ से तो प्रेशर डाला जा रहा होगा आप लोगों पर भी कि भाई हमारे बात की जाए आगे, हुकूमती नुमाइंदों तक हमारे मसले मसाइल बताए जाएं। क्योंकि अभी मैं कुछ किसानों से बात करके आ रही हूँ, उन्होंने यही कहा कि हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही है कि हम रोड्स ब्लॉक कर देंगे, हम एहतजाज पे आएंगे, हम एहतजाजी धरने देंगे, हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही रह जाता है अपनी बात मनवाने का। तो क्या कहेंगे आप? बेसिकली जो बात है ना धरने वाली, धरनों से ये हुकूमतें मतलब मेरा नहीं ख्याल कि कुछ समझेंगी या सीखेंगी। किसान अब बेचारा बड़ा मायूस हो चुका है इन हुकूमतों से। क्या करेगा किसान? अब मैंने अपने किसानों को एक मशवरा दिया है कि या सारे बाहर आ जाओ या सारे घर में बैठ जाओ। 2 तरीके हैं एहतजाज के। अगर आप घर में बैठ गए तभी मसला हमारा हल हो जाएगा। घर में बैठे मतलब फसल भी बोना छोड़ दें, कुछ भी ना करें, छोड़ दें। अगर देखो ना, 1 साल बोई है, आपको पर एकड़ 20 से 25 हज़ार रुपये का लॉस हुआ है, तो अगले साल ना बोएंगे तो नुकसान तो नहीं होने वाला ना। यही होगा ना कि हमने बोई नहीं। लेकिन ऐसा होगा कि पाकिस्तान में ज़रूर कमी हो जाएगी गंदम की, और फिर हम मजबूर हो जाएंगे बाहर से मंगवाने से। हुकूमतें चलती हैं, मैशत नहीं चलती, हुकूमतें चलती हैं। हुकूमत का हमेशा से 1947 से लेकर 2025 तक हुकूमतों ने आटा चीनी के नाम पर हुकूमत की है। पिछले दिनों हमने देखा था कि गंदम की फसल पे भी यही कह रहे थे कि काफ़ी किल्लत है अब की बार, और ना गंदम ये गन्ना भी कम उगाया गया। हुकूमतें चली हैं आटा चीनी पर। आप अयूब खान के दौर में देख लें आटा चीनी स्कैंडल, भुट्टो साहब के दौर में आटा चीनी स्कैंडल, ज़िया के दौर में आटा चीनी स्कैंडल, इमरान खान के दौर में आटा चीनी स्कैंडल, बेनज़ीर के दौर में आटा चीनी स्कैंडल। यानी कि हर दौर में, हर हुकूमत में, हर किसी की हुकूमत में हुकूमतें किस चीज़ पे चली हैं? आटा चीनी पे। अभी फिर अगले 2 साल आटा चीनी रोल रहा है और अगले साल में आटा चीनी मिलेगा नहीं। ठीक है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेट दिया भी जाता है तो आप क्या कहते हैं, फ़ी मन क्या रेट मिलना चाहिए किसान को? उसकी सारी मेहनत मजदूरी को बीच में डाल के, खाद कितनी महंगी है, वो कितनी मेहनत करता है, 6 माह लगा देता है, आप क्या कहते हैं कितनी फ़ी उसको मन मिलनी चाहिए? गवर्नमेंट ने अरबों रुपए खर्च करके और हर साल अरबों रुपए उसका बजट रख के तनख्वाहों का एक अदारा बनाया एग्रीकल्चर का। उस एग्रीकल्चर के इदारे ने अपना जो उसमें सारा वर्क करके दिया है कि पर मन के हिसाब से जो कास्ट बनती है गंदम की, वो उन्होंने 3200 रुपये पर मन बनाई है खुद गवर्नमेंट ने। और अभी यहाँ कितनी दी जा रही है? 2200 रुपये। तो जिस बंदे की 40 मन एवरेज आ रही है, देखो उसको 40,000 रुपये का लॉस हो रहा है गवर्नमेंट के हिसाब के मुताबिक। अब जो गवर्नमेंट ने खुद चीज़ बना दी है,
अगर उसके ऊपर बनाई हुई चीज़ पे या तो अपना इदारा ख़त्म कर दो, उसे बनाओ, बताओ कि ऐसा नहीं हो रहा ना, स्टोरेज हो रही है बट खरीद नहीं रहे वो लोग। नहीं, स्टोरेज मिडिल मैन कर रहा है, माफिया कर रहा है। कल को वही बंदा बाहर लेके आएगा और ये गंदम 4000 रुपये मन ब्लैक में बिकेगी। बिल्कुल ठीक। इस तरह ही होगा। अगले 2-4 महीने बाद ये गंदम महंगी हो जाएगी और फिर कहेंगे जी आप गंदम इंपोर्ट करनी है। आप यही लोग फिर इंपोर्ट के नाम से ये गंदम उठाएंगे, मैदान में ले आएंगे। क्योंकि लास्ट टाइम जो 37 लाख टन गंदम इंपोर्ट हुई है, मुझे 37 लाख टन का कोई बंदा बता दे कि वो किसने की है। हमें तो इतना ही पता कि 6-7 लाख टन हुई है, बाकी 30 लाख टन का आज तक पता ही नहीं है कि वो कौन से ट्राले थे जो लेके आए थे और किस चीज़ पे वो आई थी, कौन सा बंदा था। इन्होंने अपनी कंपनियां शो करके कहा जी ये गंदम आ गई पाकिस्तान के अंदर। ये सब अब इस तरह गंदम स्टोर हो रही है। कल को कहेंगे गंदम की किल्लत है और किल्लत के नाम से वही गंदम निकाल के बाहर ले आएंगे और डॉलर लोग लेंगे और चले जाएंगे। तो आप क्या कहते हैं, कौन सी पॉलिसीज़ आनी चाहिए? मैं कहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से पहले भी बड़ी अपीलें की हैं, दोबारा फिर अपील करते हैं कि ये हुकूमत करना खाली यही नहीं होता कि आप लोगों को लिताड़ें और लोगों को दबा के रखें। आपने हुक्मरानी का अल्लाह को जवाब भी देना है। अगर आप मुसलमान हैं तो हमारा अकीदा कि हमने मरने के बाद एक और जहान भी है जिसमें हमने जाके जवाबदेह होना है। तो मैं हुकूमत से यही कहता हूँ कि आप इस गरीब आवाम के हर चीज़ के ज़ामिन हैं कि किसी को कांटा भी चुभता है, उसका भी आपसे पूछा जाएगा कि इस बंदे को कांटा क्यों चुभा था, क्या आपने रोड गंदा बनाया था या दरख्तों की सही सफाई नहीं की थी, क्या वजह थी। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो पाकिस्तान का किसान है, इसी की वजह से आपकी हुकूमतों में, आपके चेहरों पर, आपके घरों में दमखम है। आज अगर किसान ये फूड वगैरह बंद कर दे, सब्जियां बंद कर दे, या उन मुल्कों से पूछें जो बाहर से गोश्त मंगवाते हैं, जो बाहर से खाना मंगवाते हैं कि भाई उन मुल्कों में खाना कितना सस्ता है। और ख़ुसूसन आप मीडिया वाले दोस्त इसको भरपूर इसकी आवाज़ बने ताकि हुकूमत के कानों तक ये बात पहुँचे कि अगर इस मुल्क की खुशहाली है, इवन कि हमारे घरों में खुशहाली है, रहनाई है, बच्चों के अंदर प्रोटीन, विटामिन, सारी चीज़ें पूरी हैं, तो उसके पीछे किसान की मेहनत है। तो उसको हुकूमत को चाहिए कि उसके ऊपर अपना एक प्रॉपर पॉलिसी बनाए, एक फ्रेमवर्क बनाए और उस फ्रेमवर्क के मुताबिक सबसे पहले इनपुट सस्ते किए जाएं। अभी मैडम ने जितनी भी स्कीमें दी हैं वो सारी फ्रॉड स्कीमें हैं 100%। मेरे पास साथ आगे क्या शामिल है? सबसे बड़ा कार्ड शामिल है। मैं भी यही बात करना चाहती थी, किसान कार्ड का जो बड़ा एक कार्ड प्ले किया जा रहा है, आप उसको किस नज़र से देख रहे हैं? में 1 करोड़ 80 लाख लैंड होल्डर है। 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख लैंड होल्डर में से अगर 6.5 लाख बंदे को आपने किसान कार्ड दे दिया है तो ये तो आपने 5% भी नहीं दिया। बाकी 95% क्या करें? वो सस्ती खादें कहाँ से लें इनके बकौल। अब जो इन्होंने पैसे दिए हैं उसके ऊपर 22% सूद उन्होंने पेड करना, अगर वो पैसे ना पेड कर सके तो। और किसान कार्ड में क्या ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रकम है, कितनी रकम का मार्जिन है? 1.5 लाख। तो मुझे तो लगता है शायद अभी जो मैंने एक किसान से बात की तो उन्होंने कहा था फ़ी एकड़ पर ही मेरे तो 80,000 लग जाते। वो देखो 1 एकड़ गंदम अगर उसने काश्त की है, उसके पास और पैसे नहीं थे, वो किसान कार्ड ही था, तो यकीनन उसके वो पैसे सारे उसी में चले जाएंगे 1-2 एकड़ में ही। और सबसे मज़े की बात ये इसमें कि जो बड़ा कह लें कि एक धोखा है कि इन्होंने ट्रैक्टर दिया हमें, तो ट्रैक्टर लोगों को नहीं, ट्रैक्टर मिले ज़रूर, लेकिन आप ये भी देखें ना कि ट्रैक्टर की इंडस्ट्री बंद हो गई थी। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर 14% किया GST और 10,000 ट्रैक्टर किसानों को देकर उस इंडस्ट्री को चला लिया। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती हूँ जो किसानों को इन लोगों ने तकसीम के ट्रैक्टर वगैरह, उसकी क्या सारी चीज़ें थी, मतलब कंडीशंस क्या थी, किन लोगों को मिले, कौन से किसानों को मिले? अब जिन लोगों को ये ट्रैक्टर मिला उसमें 1 एकड़ वाले बंदे को भी ट्रैक्टर मिला। अब 1 एकड़ वाला बंदा उस ट्रैक्टर का क्या करेगा बताएं आप? जो उसके पास 1 एकड़ लैंड है वो उस ट्रैक्टर को क्या करेगा? तो आपके मुताबिक नहीं मिलना चाहिए था? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ भी देखो ना, एक बंदा उसको रोटियां 2 मिलनी चाहिए, हाँ 3 मिलनी चाहिए। उसको आप कहें आप 10 रोटियां लें और खाएं तो उसका मतलब है 7 रोटियां ज़ाया हो गई। उन लोगों को मिला जिनके अपने जो ज़मीनें थी या जो ठेके पे थे, उन लोगों को भी नहीं। ट्रैक्टर हमेशा उस बंदे की रिक्वायरमेंट है जिसके पास कम अज़ कम 15 एकड़ लैंड है। 15 एकड़ ज़मीन के मालिक को उसको आप देखें और उसको ट्रैक्टर दें, उसको बाकी आलात भी दें। और जिससे कम ज़मीन, जिसके पास ज़मीन कम है, उसके लिए हुकूमत क्या करे? हुकूमत इलाके में पहले अंग्रेज़ दौर में बड़ा प्यारा सिस्टम था कि उन्होंने एक चीज़ सरकारी मशीनरी वहाँ पे छोड़ी हुई थी
और उसकी बेकायदा नंबरिंग होती थी कि इसके बाद ये फ़लाना बंदा इसको चलाएगा, ये फ़लाना बंदा चलाएगा, तो उससे छोटा ज़मींदार अपनी ज़मीन को हल चला लेता था अपने। ठीक है सर, मैं आपसे आखिर में पूछना चाहती हूँ, आप क्या चाहते हैं? मतलब पूरे किसानों की बरादरी की आप एक आवाज़ बने हुए हैं, गवर्नमेंट से आपका क्या मुतालबा है? हमारा गवर्नमेंट से सिर्फ यही मुतालबा है कि आप ज़राअत का एक प्रॉपर पॉलिसी बना के दें। हर साल ना किसान आपके मत्थे लगे, ना आप किसानों के लिए एक नया शोशा छोड़ें। आप एक पॉलिसी दे दें, उस पॉलिसी के मुताबिक पता हो, जिस तरह इंडिया ने एक पॉलिसी बना दी कि किसान की बिजली फ्री है 10,000 यूनिट, किसान के लिए तेल का ये कीमत, किसान की तेल की, किसान के लिए खाद की पॉलिसी बनी। कोई महंगाई होती है वो सब्सिडी बढ़ा देते हैं कि वहाँ पे आज यूरिया पाक रुपीज़ में 900 रुपये का है और DAP वहाँ पर 2800 रुपये की है। किसान को आज आप दें यही 900 रुपये का यूरिया दें और 3,000 रुपये की DAP दें और उनसे कनक ले लें, मंडी मतलब ये उससे लें, उससे क्या आप हमें 2,000 रुपये की मान दो, वो देगा। इस मुल्क में बीज नहीं है, जितने भी रिसर्च के इदारे हैं, सीड रिसर्च के, सब फारग बैठे, उनके पास अपनी तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं, वो रिसर्च क्या करेंगे। इस मुल्क में कोई पॉलिसी नहीं है, स्प्रे बेचने वाले दोनों हाथों से लूट रहे हैं, बीज की फेक कंपनियां बन चुकी हैं, दोनों हाथों से लूट रहे हैं, पेस्टिसाइड की कंपनियां, इस तरह जो बाकी एग्री केमिकल बेचे जा रहे हैं, उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है और महकमे के लोग उनसे पैसे लेते हैं और अल्लाह हाफिज़ हो जाते हैं। इस मुल्क के किसानों को फैसिलिटीज़ दी जाएं और फिर अपनी मनमर्जी के मुताबिक जो है वो रेट का तयन कर सकती है गवर्नमेंट। इस पे हमारे किसान भी जो हैं वो मान लेंगे। ये चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट पहली बात है किसान को एक एग्री पॉलिसी दे, उस पॉलिसी को सबके लिए कॉमन कर दें, सबको दे दें। वो मतलब ये ना हो कि वो पॉलिसी मेरे लिए है और उस भाई के लिए नहीं है। पॉलिसी एक ऐसी बनाई जाए जिसके ऊपर मुल्क ऑटो चले। ये क्या हुआ कि जब हुकूमत आएगी और इतने % टैक्स बढ़ गया आपका, और उस टैक्स को बढ़ाकर उसके बाद हुकूमत कहेगी लो जी अभी आपको चीज़ फ्री दे रहे हैं। ठीक है, सारी बातों का निचोड़ यही है कि गवर्नमेंट जो है वो किसान दोस्त पॉलिसी लाए, यही कहना चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।